नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरीश चंद्र जी द्वारा रचित नाटक भारत जननी। इसके आज हम पात्रों के बारे में और इस नाटक का सारांश आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें भारतेंदु हरीश चंद्र की, तो ये भारतेंदु हरीश चंद्र जी द्वारा रचित भारत जननी जो नाटक है, ये कब लिखा गया? 1877 ईस्वी में लिखा गया। और ये किस प्रकार का नाटक है? एक प्रतीकात्मक और ओजपूर्ण गीति नाट्य है ये, जो सोए हुए भारत को जगाने, राष्ट्रीय चेतना जगाने और औपनिवेशिक दास्ता के विरुद्ध स्वर बुलंद करने का प्रयास करता है। यानी हम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी या उनकी दास्ता के अंदर हम अपना जीवन बिता रहे थे, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास किया गया है इस नाटक के माध्यम से। इस नाटक में देश की तत्कालीन दशा को दिखाने के लिए हाड़ मांस के इंसानी पात्रों के बजाय प्रतीकात्मक, दैवीय और अमूर्त पात्रों का सहारा लिया गया है। अब इसमें बात करें पात्रों की, तो मुख्य और केंद्रीय पात्र अगर इसमें देखें तो सबसे पहले कौन है? भारत जननी, जो भारत माता है। यह नाटक की मुख्य नायिका और केंद्रीय पात्र है। उन्हें एक उजाड़ मंदिर में मैली साड़ी पहने, बाल खोले और अत्यंत दयनीय रोती हुई स्थिति में दिखाया गया है। वह औपनिवेशिक शोषण और अपनी संतान यानी भारतीयों की अकर्मण्यता से दुखी है। यानी भारत कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। किस लिए? इस औपनिवेशिक शासन का अंत करने के लिए। तो जो भारत माता है, भारत जननी के रूप में इसमें है। और देखिए, उसकी वेशभूषा से स्पष्ट है कि वो मैली साड़ी है, बाल खोले हुए हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है और रो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे भारत की अवस्था कैसी है। उसी को प्रतीकात्मक रूप से भारत माता का, भारत जननी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और वो क्यों दुखी है? क्योंकि भारत उनकी उसकी अपनी संतान कौन है? जो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, वो अकर्मण्य हो गए हैं। यानी अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने देश को बचाने का, उसको स्वतंत्र करवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से वह दुखी है। देश को जगाने वाले दैवीय पात्र की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें तो नाम क्या है? सरस्वती। एक ज्ञान और बुद्धि की देवी है, जो भारतीयों के भीतर अज्ञानता के अंधकार को दूर करने और वैचारिक जागरण लाने का प्रयास करती है। यानी विचारों में जागरूकता लाने का प्रयास कौन करती है? सरस्वती करती है। किसका प्रतीक है ये? ज्ञान और बुद्धि की देवी है। उसके बाद है दुर्गा। ये शक्ति और साहस की देवी है, जो भारतीयों के मन से कायरता और डर को भगाकर उनमें विदेशी हुकूमत से लड़ने की शक्ति का संचार करती है। और तीसरी प्रमुख देवीय पात्र जो है वो कौन है? लक्ष्मी। ये धन और समृद्धि की देवी है, जो देश के आर्थिक शोषण और बढ़ती गरीबी की ओर ध्यान आकर्षित करती है कि देश और ज्यादा गरीब हो रहा है, आर्थिक शोषण देश का हो रहा है, उस ओर ध्यान आकर्षित कौन करती है? लक्ष्मी करती है। ध्यान रखें कि ये तीनों किस प्रकार के पात्र हैं? दैवीय पात्र है, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। अन्य सहायक और वैचारिक पात्रों में अगर देखें तो भारत संतान है, यानी भारत पुत्र। यह देश की आम जनता और नागरिकों के प्रतीक है। इन्हें आलसी, सोए हुए और अपनी जिम्मेदारियों से विमुख दिखाया गया है, जिन्हें जगाने के लिए पूरा नाटक रचा गया है। यानी भारत के लोग हैं, भारत की जो संतान है वो यहाँ भारत के लोग हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर क्या कर रहे हैं? आलसी हैं और सोए हुए हैं, यानी कर्तव्य विहीन हो गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागृत करने के लिए इस नाटक को भारतेंदु जी द्वारा रचा गया है। उसके बाद धैर्य है। यह एक अमूर्त पात्र है, जो कठिन समय में भी भारत माता और उनकी संतानों को ढांढस बंधाता है और आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। कौन है ये? धैर्य है। धैर्य देखिए एक भाव है, इसीलिए इसे अमूर्त पात्र के रूप में यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद क्या है? सूत्रधार। ये नाटक के प्रारंभ में आकर विषय वस्तु की भूमिका तैयार करता है और अपने गीतों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का संदेश भी देता है। पात्र योजना के उद्देश्य की अगर बात करें कि इन पात्रों को लेने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, तो भारतेंदु जी ने इन दिव्य और अमूर्त पात्रों के संवादों और गीतों के जरिए तत्कालीन समाज को ये संदेश दिया कि यदि देश को बचाना है तो भारतीयों को ज्ञान यानी सरस्वती, शक्ति अर्थात दुर्गा और समृद्धि अर्थात लक्ष्मी को
पुनः अर्जित करना होगा और आपसी फूट को छोड़कर कर्मठ बनना होगा, यानी कर्तव्य करना होगा। कर्मनिष्ठ अगर वो बनेंगे तो ही भारत को बचाया जा सकता है। ये पात्रों को जो इस नाटक में इन्होंने गीति नाट्य में जो पात्र लिए हैं उनको लेने का, यानी प्रतीकात्मक पात्र क्यों लिए, अमूर्त पात्र क्यों लिए, उसका उद्देश्य क्या रहा इसके पीछे, कि वो भारतीयों को इस ओर लेकर जाना चाहते हैं कि वो आपसी लड़ाई झगड़े को छोड़कर अपने कर्तव्य को समझें। अब अगर बात करें इस नाटक में नव जागरण के बिंदु कौन से बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है कि भारत जननी नाटक के माध्यम से नव जागरण में इस रचना का क्या सहयोग रहा, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर पहले तो क्या है कि सोए हुए राष्ट्र को जगाना, यानी राष्ट्रीय चेतना, ये भारतेंदु जी का प्रमुख प्रयास है इस नाट्य रचना के माध्यम से कि जो भारतवासी सो गए हैं यानी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं उनको जागृत करना। तो नाटक की शुरुआत ही भारत माता की कारुणिक दशा से होती है, यानी करुणापूर्ण जो उनकी दशा है दीनहीन, उससे होती है। सूत्रधार के माध्यम से कहा गया कि अब बिनु जागे काज सरत नहीं, अगर अब तुम नहीं जागते हो तो कार्य सरेगा नहीं, काम सिद्ध नहीं होगा। आलस दूरी भगाओ, यानी आलस को दूर भगाओ और अपने कर्तव्य की ओर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। यह सीधे तौर पर भारतीयों को आलस्य त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आह्वान है कि आओ और देश के स्वतंत्र करवाने के लिए, देश को आजादी दिलवाने के लिए संघर्ष करो। तो सोए हुए राष्ट्र को जगाना उनका पहला और मुख्य उद्देश्य है, नव जागरण के क्षेत्र में जो इनका योगदान है। दूसरा क्या है, अतीत के गौरव और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु जी ने एक ओर भारत के गौरवशाली अतीत का स्मरण करवाया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के शासन में आर्थिक शोषण, गरीबी, फूट और अत्याचार से उपजी दयनीय स्थिति यानी भारत की दुर्दशा को उजागर किया है, जिससे कि लोग उसके बारे में समझें और जागृत हो। और जागृत होने के लिए, लोगों को जगाने के लिए उन्होंने अतीत का गौरवगान किया। हमारा भारत वो भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ बड़े बड़े महापुरुष और वीर हुए हैं। उन वीरों की भूमि की जो संतानें हैं वो किस प्रकार अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो सकती है। इसीलिए उन्होंने वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया कि भारत अतीत में तो इतना गौरवान्वित था, उसका इतिहास गौरवशाली रहा है, तो वर्तमान में उसकी दुर्दशा क्यों हो रही है। इसके लिए लोगों को जागृत करना, चेताना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, स्वदेशी और आत्म प्रतिरोध का संदेश। यहाँ पर भारत जननी और भारत दुर्दशा, ये दोनों ही नाटक किनके हैं, भारतेंदु जी के हैं। इनमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत की दुर्दशा का बड़ा कारण क्या है, अंग्रेजों की लूट की नीति है। भारतीयों में फूट डालो और खुद क्या करो, लूट की नीति अपनाओ। यह भारतीयों को आत्मसम्मान जगाकर स्वयं की शक्ति पहचानने और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अगला हम पॉइंट देखेंगे, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार। इस नाटक के माध्यम से केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर भी जोर दिया गया है। यानी केवल राजनीति पर ही प्रहार नहीं करती बल्कि समाज में भी एकता और भाईचारे की स्थापना, इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को बचाना, उसमें क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही थी, तो उसमें भी पुनः जागरण करना, लोगों को दोबारा से जागृत करना। इसमें सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी जैसे पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की बात की गई है, जो तत्कालीन रूढ़िवादी समाज को जगाने का एक प्रयास था। तो इस तरह निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत जननी नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता, देश प्रेम और स्वदेशी की भावना भरते हुए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माण और अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए वैचारिक रूप से तैयार किया। यानी वैचारिक रूप से विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास इस नाट्य रचना के माध्यम से लेखक ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।